अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के दाल के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको भी इसी तरह के बहुत ज़्यादा टेस्टी से कबाब की रेसिपी चाहिए तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से जो है वो भिगो लिया था और उसको मैंने उसका सारा पानी खुश करके वो ऐड कर दिया प्रेशर कुकर में। और थोड़ा सा जो है हम चिकन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप वैसे भी ये कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दो जो है मीडियम साइज़ के आलू और यहाँ पे नमक 2 चम्मच और हाफ़ चम्मच के करीब जो है मैंने हल्दी और 2 चम्मच ही मैंने जो है वो सुरख मिर्च का ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे जी मैंने 1 जग भर के जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जी, पानी मैंने यहाँ पे ऐड करने के बाद अब मैंने प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया था। और ये देख लें दाल यहाँ पे जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हुई है। तो इसका पानी जो है वो हमने सारा खुश्क नहीं किया। तो इसी तरह से हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही रहने देंगे। और इसको जो है वो हम एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देख लें, इस तरह से मैंने एक खुले बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और अच्छी तरह से हमने इसको मैश करना शुरू कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लेना है ताकि आलू और दाल जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं और एक थिक सा हमारे पास जो है मिक्सचर बनके तैयार हो जाए कबाब के लिए। तो इसका जो पानी होगा वो आपने टेंशन नहीं लेनी कि वो हमारे पास इतना पानी है, तो वो खुद ब खुद ही इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से और स्पाइसेस ऐड किए हैं। यहाँ प्याज और लाल मिर्च ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पुदीना और धनिया ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जी हमने यहाँ पे ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया। इसको मैंने हाथों से मसल के ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ के आए। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला और 1 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने काली मिर्च का ऐड किया है। ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ऐड की हैं ताकि इनका जो है फ्रेश फ्लेवर रहे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और चाहे आप इसे सिलबट्टे में डाल के अच्छी तरह से पीस लें। तो अच्छी तरह से हमने इसको मैश करना है ताकि ये देखिए कितना थिक सा मिक्सचर जो है इसका बन के तैयार हो गया हुआ है। सारा पानी इसमें से अब्ज़ॉर्ब हो चुका हुआ है और बहुत ही रेशेदार सा हमारा मिक्सर जो है वो तैयार है। दाल अच्छे से मैश हो गई है। अब यहाँ पे हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और सिंपल हम जो कबाब की फार्म होती है वो इसको दे देंगे। शामी टिक्की की फार्म हो जाएगी। तो ये देख लें, इस तरह से मैंने इसकी टिक्की बना के तैयार कर ली है। और इसी तरह मैंने सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। आप इनको यहाँ पे स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो बाकी की मैं स्टोर कर लूँगी। तो ये देखिए सारी शामियाँ तैयार है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल भी मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे जी मैंने सिंपली अंडा जो है वो इसके ऊपर कोट करके तो इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। मैंने कोई भी ब्रेड क्रम्स कोई और चीज़ ऐड नहीं की और ना ही अंडे में मैंने कोई स्पाइसेस ऐड किए हैं। जितने स्पाइसेस मैंने पहले ऐड किए थे उतने ही इनफ थे। तो अब इनको जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे और 2-3 मिनट के बाद जो है हमारी शामियाँ अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो है वो बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्ट। तो इनको जो है बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।